अच्छा ये पता तो नहीं चलेगा ना कि मतलब असली नहीं है, ये नकली है? ठीक है, सुनो, पैसे मैंने डाल दिए हैं और हाँ, हमारी कभी बात नहीं हुई थी। ओके डॉक्टर कपूर, राघव सिंह की केस रिपोर्ट तैयार है, मुझे बोर्ड को देनी है। हाँ रेडी है एक्चुअली। अच्छा ऊपर ही है। दिस इज नेग्लिजेंस। उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और तुम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ओह, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि राघव की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई है। थैंक गॉड। आई विश ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर सिंह को पहले ही पता चल जाती, तो वो देव को। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था कि गलती किसी की नहीं है, पर भुगत बेचारा देव रहा है। एनीवेज, थैंक यू। गिरीश, ये हम क्यों कर रहे हैं? इसका फायदा तो है नहीं कुछ। एटलीस्ट मैं गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा लास्ट सेशन है, इसके बाद हम दोबारा से टेस्ट करेंगे। अगर ब्रेन एक्टिविटी में कुछ भी चेंज आया ना, तुम्हारी याददाश्त वापस आ तो सकती है। फिर क्या हो जाएगा गिरीश? कोई एक ऐसी चीज है जिसे याद रखा जा सके? सब कुछ बुरा नहीं था डॉक्टर देव। सॉरी डॉक्टर वानी, लेकिन जब से मुझे होश आया ना, मैंने अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना है। तो आप सुनिए, आपने बहुत कुछ अचीव किया, इस हॉस्पिटल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इतने न्यू ट्रीटमेंट्स डिस्कवर किए, इतने डॉक्टर्स को ट्रेन किया। अच्छी बुरी जैसी भी हो, ये यादें आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है और हर एक हिस्सा बहुत खास होता है। शायद अब सही कह रही हैं। मेरी जिंदगी के पिछले 8 साल एक कोरा कागज है और आप लोग मेरी याददाश्त हैं। तो आप लोग जो बोलेंगे वो लिख लूंगा। वक्त भी बदल सा गया है, हाथ से फिसल सा गया है तो सच मगर मैं मानू ना। अपनी नजरें पहचानू ना। जरा धुंधली हुई याद कहीं भी ध्रुव, 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 ध्रुव। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए आपकी आंख लग गई थी। बिल्कुल लो इंटेंसिटी शॉक्स है सर। डैमेज हुए ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और कुछ भी नहीं। इसी थेरेपी के कितने % चांसेस होते हैं कामयाब होने के? ब्रेन के टिश्यूज किस हद तक रिकवर करेंगे ये बताना पॉसिबल नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। अबीर सर, पेशेंट 35 के चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो गया है। ओके, मैं देखता हूँ पेशेंट नंबर 28 की सर्जरी इन्फॉर्म डॉक्टर शाह। डॉक्टर, बेड नंबर 15 पे जो पेशेंट है उनके वाइटल्स नॉर्मल है, उनको डिस्चार्ज के लिए रेडी करें। लेट मी चेक। वो 12 नंबर वाले पेशेंट को सलाइन का ड्रिप लगा दे और 5 नंबर वाले पेशेंट को वो डायलिसिस पे लेके जा। ममता, पेशेंट 12 का डिस्चार्ज है, उनके पेपर्स रेडी करिए। 12 नंबर वाले पेशेंट को सलाइन का ड्रिप लगा दे और 5 नंबर वाले पेशेंट को वो डायलिसिस पे लेके जा। पेशेंट 12 का डिस्चार्ज है, उनके पेपर्स रेडी करिए। पेशेंट नंबर 28 की सर्जरी इन्फॉर्म डॉक्टर शाह। मैं अभी फाइल भिजवाती हूँ, जा जा जल्दी जा। 10 नंबर का दिखा दे। कौन है? प्रतिभा जी, पेशेंट 15 के पास राउंड अप के लिए कौन गए? डॉक्टर रस्तोगी। डॉक्टर वानी, यहाँ पे सारे पेशेंट्स को नंबर से क्यों बुलाते हैं? नाम क्यों नहीं लेते? एक्चुअली डॉक्टर देव, ये रूल आप ही ने बनाया था। आपका मानना था कि पेशेंट का नाम लेने से उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और डॉक्टर्स को हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। आई थिंक अच्छा रूल है। बड़ा वाहियात रूल है। आप लोगों ने माना कैसे? जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेता है कि रोगियों की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य होगा
और मैं पूरी निष्ठा और गरिमा से इस पेशे को निभाऊंगा। कैसा डॉक्टर बन गया था मैं, सिर्फ काम ही याद रह गया था मुझे, कसम तो याद ही नहीं रही। नहीं, यू आर अ ब्रिलियंट डॉक्टर और इसीलिए मैं पेशेंट नंबर 226 सॉरी ध्रुव शर्मा के केस में आपकी ओपिनियन लेना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर। हेड ऑफ मेडिसिन सनी है तो प्रोटोकॉल फॉलो करते। डॉक्टर वानी, क्या सोच रही हो? देव बदल गया? एक्चुअली बदले नहीं है, बस अपने गुस्से और रूखेपन के पीछे छुपना भूल चुका है। 8 साल पुराना देव ऐसा ही था। वो पेशेंट्स का दर्द समझता था, उनसे मजाक करता था, हंसता था। शुरू से खड़ूस नहीं था देव। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,